बिया दे। अरे बदतमीज, ये कहो कि भैया तुम अपनी शादी कर लो, बिया कर लो। मैं सोचू कहते बिया दे। बदतमीज कहेंगे। तूने सही कहा कृष्णा, लेकिन जिस वक्त आपकी शादी हो जाएगी, हाँ बहुत अच्छा लगेगा भैया, जो कि आपको भी किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं होगा। घर पे भाभी रहेंगे तो खाना भी बनाएंगे, आपकी सेवा भी करेंगे। लेकिन कृष्णा मेरी एक बात सुन लेना, पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी किया है ना, ईमानदारी से नौकरी करना, कहीं कानून अपने हाथ में मत लेना। अगर उस वक्त अगर कोई अपना सगा भी आ जाए, अगर वो कानून के खिलाफ है तो उसे तुझे गिरफ्तार करना है। भैया ये तुम्हारा भाई तुम्हारे बचनों को पालन अवश्य करेगा। ड्यूटी में जाते हुए जिस वक्त हम अपनी ड्यूटी पे तैनात होंगे, अरे वो चाहे अपना हो या पराया, अगर वो गलत है तो कानून कहती है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। हाँ कृष्णा, भैया बोल कृष्णा। लेकिन हम जो कहते हैं आप भी हमारी बात को याद रखना, शादी अपनी बहुत जल्दी करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं 1 महीने के बाद तेरे कहने के मुताबिक मैं शादी कर लूंगा। चल भैया 1 महीने के मान लो बाद बिया कैले है ना भाई। ए राजू, ए भैया अब मुझे भी ड्यूटी जाना है, और देख तू घर में रहना, ठीक है, घर की देखभाल करना, और मैं 1 महीने के बाद छुट्टी से आऊंगा, ठीक है। बाकी तुझे खर्चा पानी भेजता रहूंगा भैया। हाँ भैया तुम ड्यूटी में जाओ, भाइयों चले गए। हाँ अब मैं भेड़ी 4 छाटो पाल ले हिने चरावा कर। हाँ, वो सही रहेगा, है ना। तो आओ चलते हैं। चलो भाई। अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है। अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, और साखे हवा चमन में लचकती शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम डाकू बिजली सिंह है। दोस्तों, यह जो मेरे हाथ में बंदूक देख रहे हैं ना, मुझे कोई शौक नहीं था यह बंदूक उठाने का, मेरी एक मजबूरी है। आप लोग नहीं जानते, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे घर में मेरे बाबूजी थे, मेरी माँ थी और मैं थी। हम लोग बहुत गरीब थे, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था, एक भी दाना नहीं था। तभी यहाँ के जो ठाकुर जमींदार भूप सिंह है, उसके घर में मेरे बाबूजी कर्ज लेने गए थे। 500 रुपए कर्ज लाए थे। कुछ दिन बीता, वो मेरे घर कर्ज लेने के लिए आया। कर्ज न होने की वजह से मेरे माँ को, मेरे बाबूजी को उस हरामजादे ने जान से मार दिया। उतने में जब उसका जी नहीं भरा, तो वो हरामजादा मेरे इज्जत से खेला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी से मैं कसम खाई हूं, उस हरामजादे को जब तक इस दुनिया से
मिटा नहीं दूंगी तब तक मैं चैन चैन से नहीं रहूंगी। मेरे साथियां हैं, मेरे साथी लोग बाहर गए हैं, चलती हूँ अपने साथियों का इंतजार करती हूँ। अरे न मरना याद आता है, न जीना याद आता है। न याद आता है, न जीना याद आता है। कसम अल्लाह की मुझको मदीना याद आता है। शोहरा है मेरे नाम का, शोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में दुश्मन के छक्के छूटते हीरा के नाम। आज हमने जो काम किए हैं वो काम हम बिजली को नहीं बताएंगे। सारा माल हम लूटते हैं, खून पसीना हम बहाते हैं, बैठे बैठे वो हिस्सा लेते हैं। आज हमने 3 लाख रुपया डाका डाल के लूट कर लाए हैं, लेकिन हम इसमें से एक पैसा नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे। मेरा साथी आता होगा उसे हम सलाम करते और नया ना बुरा है और न जाना बुरा। का निशाना बुरा है। कभी चाहता है कि दावल पकड़ लूं कि दावल पकड़ लूं, और मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है। शेरा सिंह नाम है मेरा, लोग मुझे प्यार से शेरा सिंह कहते हैं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं और नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं। आज मेरे दोस्त ने मुझे याद किया है, चलकर पता लगाता हूँ किस लिए याद किया गया है। और हीरा मेरे तू बुलाया आपने, हीरा मेरे और कौन जरूरी काम पड़ा आज बतलाओ। अरे बुलवाया हुई घड़ी, अरे बहुत
बहुत जरूरी है। कितना माल लूटा है मालूम है? मुझे मालूम है। कितना है? माल 3 लाख रुपए है। 3 लाख है? हाँ। तो आज हम ये सोचते हैं, हम माल लूटते हैं, बिजली आधा हिस्सा लेती है, गरीबों को दान करती है, और मेहनत हम लोग करते हैं। मेहनत हम करते हैं, खून पसीना हम बहाते हैं। सही बात है। सुनिए, आज हम ये सोचते हैं कि उसमें से एक कटी चवन्नी नहीं देंगे। ठीक है? ठीक है। आओ चलते हैं सरदार के पास। क्या बताऊं, मेरे साथिया अभी तक नहीं आए। हीरा और शेरा ना जाने कहाँ है। जय मां भवानी की। हीरा, हाँ कहो सरदार जी। कहो आज के डकैती में कितना माल लाया रे? हाँ, आज के डकैती में आप पूछ रही हैं कितना माल मिला है? हाँ सरदार जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज एक पाई नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश किए, बहुत परेशान हुए, लेकिन आज एक पैसा नहीं। हीरा, क्या तुम सत्य कह रहे हो? तुम तो मुझसे वादा करके गए थे कि आज बहुत माल लाएंगे। हाँ, हमने ये कहा था, वादा किए थे और ये ऐलान किए थे कि सुनो साथियों दौर से, और ये मेरा ऐलान, और चोरी से लूटो नहीं, और पहले तो समझो। सरदार जी, हमने वादा किए थे कि हम चोरी से माल नहीं लूटेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता आज एक पैसा नहीं मिला। न विश्वास हो तो पूछ लो। अच्छा, पूछ लो। ऐसी बात है। शेरा, इधर आओ। जी सरदार जी। आज के डकैती में कितना माल मिला है? सरदार जी, सत्य बताना। सरदार से कभी झूठ नहीं बोल। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपके आज हमने आज के डकैती में क्या बात है? सरदार बिजली, हाँ शेरा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलना भी नहीं तो समझ लेना है? आज की डकैती में क्या बात है, बोलो ना। हमने 3 लाख माल लूटा है। क्या? 3 लाख। 3 लाख? क्या तुम सत्य कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। अच्छा, हीरा तो कह रहा था कि आज एक भी माल नहीं मिला। हाँ? अरे तुम जानते हो हीरा, मेरी दोस्त थोड़ा लालच में पड़ जाते हैं। लालच में? हाँ। तू तो जानते हो ना कि मैं गरीबों को बहुत चाहती हूँ। हम जानते हैं। लेकिन इसने मुझसे झूठ बोला।
अच्छा, शेरा, तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझसे झूठ बोला? क्यों रे शेरा तुझे सर में आई नहीं? क्यों रे शेरा तुझे सर में आई नहीं? एक बातों को मुझसे छुपाते हुए मार हंटर के चमड़े और छुड़ा लूं तेरी। आज तक तूने मुझको पहचाना, मार हंटर के चमड़े और छुड़ा लूं तेरी। आज तक तूने मुझको पहचाना। हरामखोर, मुझसे झूठ बोल रहा है। सरदार जी, हीरा, अरे खाता माफो मेरी। सरदार जी, बहुत गलती हुई, बहुत गलती हो गई है। और खाता माफो मेरी। सभी के ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए मैं माफ कर रही हूँ। ठीक है ना? दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। देखिए सरदार जी, हाँ, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन जो 3 लाख है ना, हाँ, उसमें से 1.5 लाख अपने पास रख लो और 1.5 लाख मुझे दो। मुझे पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगी काली माँ के मंदिर, वहां मैं गरीबों को दान दूंगी। ठीक है ना? ठीक है सरदार जी। लेकिन पहले से ख्याल रखना, झूठ नहीं बोलना हमसे। कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है ना? मेरे दोस्त जय मां भवानी की। हरामजादे! जय मां भवानी बोलता है कमीना कहीं का। हाँ? तुझे मैंने क्या कहा था? खबरदार, अपनी जुबानों हम नहीं कबूलेंगे। सरदार जी, आज मैं तुझे
नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। उस दिन का याद करो जिस दिन हम और तुम इस जंगल में भटक रहे थे, कोई रास्ता नहीं मिला था। उस दिन यही बिजली रास्ते में मिली थी, और जब हमने इससे कुछ कहा था तो ये कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना, सदा ईमानदारी का काम करना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा पेट भरूंगी। आज वो दिन याद आता है मुझे, इसीलिए मैंने उससे झूठ नहीं बोला है। और आज मेरे सामने तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम्हें उसने मारा है, मगर मेरे दोस्त हीरा, ये शेरा बहुत लंबी खोपड़ी रखता है। सुनिए, आज इस अपमान का बदला ना लिया, आज इस अपमान का बदला ना लिया तो मेरा नाम हीरा नहीं। उस माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उस माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ, या तो बिजली तू रहेगी या तो चलो चलो। मगर कहाँ चलेंगे? ये राज रहना चाहिए। अब दोबारा नहीं बताना चाहिए मैं क्या करता हूँ और कहाँ जाता हूँ, किस लिए मैं बिजली को चंगुल में दरोगा के फंसाता हूँ। ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का काम है। चलो अगर ऐसी बात है तो ये काम अवश्य करेंगे। सुनो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। हाँ। कहाँ जा रहा हूँ तुझसे भी नहीं बताऊंगा, और मैं क्या करूंगा उसको भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि तू गद्दार है, समझता हूँ। नहीं मेरे दोस्त, गद्दारी ना कर जाए। मैं गद्दारी नहीं करूंगा। तो देख मैं क्या करता हूँ। चलो ठीक है, जय मां भवानी की। दोस्तों, आज हमारी पहली ड्यूटी है, हमें समय से पहुंचना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक अंजू नाम की लड़की, उससे हम बहुत प्यार करते हैं। आज चलता हूं, पहले अपने अंजू से मिलता हूं, और मिलने के बाद फिर हम अपनी ड्यूटी में जाएंगे। अरे से मैं तो हर चीज मिट जाती है, और बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद याद। क्या बताऊं दोस्तों, चलती हूँ और आगे चलती हूँ चमन में, क्योंकि यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, और आगे चलती हूँ। कहना क्या है, अरे आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जा, आई जवानी।
ये हम क्या देख रहे हैं कि रास्ते में इस वक्त गाना में तुम मस्त हो। कृष्णा, अरे कृष्णा, कृष्णा, आई लव यू कृष्णा। हमारी और तुम्हारी अरे नसीब कितनी अच्छी है। अरे हम तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रहे थे, सच में? लेकिन तुम हमें रास्ते में मिल गई। लेकिन आप मेरे घर किस लिए जा रहे थे? जो कि बहुत खास जरूरी था तुमसे मिलना। ऐसी कौन सी बात? आज आज हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, जो कि हमको पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। वाह, आपको नौकरी मिल गई है। लेकिन क्या करूं, एक बात का डर भी लगता है। आपने बताया कि आपको नौकरी मिल गई है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है एक चीज का। किस चीज का? क्योंकि तुमको ड्यूटी पे जाना जरूरी है। अगर तुम्हारी ड्यूटी कहीं दूर लग गई तो तुम मुझे भूल जाओगे ना? अरे ड्यूटी पे जाने से हम तुम्हें भूल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हम खुद के सोचते हैं कि ड्यूटी में जाने के बाद अरे हम तुम्हारी भी नहीं रहेंगे कैसे, जो कि जानती हो अगर हम जिधर भी जाते हैं ना, हमें सिर्फ नजर तुम ही आती हो। सच में? सच सच में? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ए हमार जान, ओ हमार करेजा, अरे नजर के सामने सच में? जिगर के पार, अरे नजर के सामने जिगर के पार कोई रहता है, ओहो तुम नजर के सामने जिगर के पार। कोई रहता है, ओहो तुम नजर के सामने जिगर के। और क्या जानती हो? क्या है मेरे राजा? ए हमार जान, कहो हमार करेजा। बेताबी क्या होती है जो मेरे दिल से, ए बेताबी क्या होती है जो मेरे दिल से, और तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाऊँ कहीं होके तुझसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास। ओ भैया, अरे ये कौन है? हेलो, ओ भैया, आँख फोड़ दोगे क्या? ये कौन है? पता नहीं। भैया मैं सूरदास हूँ। ए भैया, तुम सूरदास हो? ये भैया भैया कह के ना जाने कहाँ हाथ लगा रहा है। ए, दूर से बात कर। आप सूरदास हैं, हाँ भैया, यानी आपको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे। लेकिन इतना बड़ा ये बोझा लेकर के कहाँ जा रहे हो? भैया मुका 7 मील की गली बता दो, घानी यहाँ पे रावे का है। यानी तुम 7 मील जा रहे हो? अरे अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, और इतना लोड लिए हो, रास्ते में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो? ए हमार करेजा, इसको ऐसी गली बताना ना, ये कभी भूले ना। अब का करी भैया, न मेहरिया न गदेल है, हम विधवा हैं। इसका मतलब कि इसको दोनों आंखों से नहीं दिखाई दे रहा। हमारे इधर इधर देखो। हेलो,